हेलो रोहन, वेलकम टू कोचिफाई। आज के सेशन में हम लोग हमारे एमपी सब इंजीनियर एग्जामिनेशन का जो रिक्रूटमेंट आया है रिसेंटली, उसके लिए हम लोग कंप्यूटर अवेयरनेस के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। जो प्रीवियसली सारे एग्जामिनेशन में जो कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे गए थे, हम लोग आज के सेशन में कंप्लीटली वो डिस्कस करेंगे। सारे ईच एंड एवरी क्वेश्चन हम लोग कंप्यूटर अवेयरनेस में जो भी पूछे गए थे वो कौन से टॉपिक से पूछे गए थे, आपको इस साल किस तरीके से प्रिपेयर करना होगा और कौन से मेजर टॉपिक है जहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। आज के सेशन में जो प्रश्न है जो आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ रहे थे, ये आपको एक बात ध्यान में रखना होगा कि यही स्कोर आपका बढ़ाते हैं और आपको सिलेक्शन देने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। और इस साल किस तरीके से आप एक्यूरेट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस में जो पूछे जाएंगे आपके आने वाले एग्जामिनेशन में। तो सारे इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाले हैं और सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज के सेशन में बताने वाला हूँ। इसको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। स्टार्टिंग का जो पोर्शन है आपको सारी चीज़ें प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी से लेते हुए मैं आपको आज के सेशन में बताने वाला हूँ। तो अभी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं और आपको एक बार इसका जो ओवरव्यू है एग्जामिनेशन पैटर्न का आपको मैं बता देता हूँ, जहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन जो है नॉन टेक्निकल के पूछे जाएंगे, जहाँ पे जो टॉपिक्स है आपके पास मेंशन जनरल नॉलेज, जनरल रीजनिंग एबिलिटी, जनरल हिंदी, जनरल साइंस, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज एंड जनरल मैथ। ये आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल मार्क्स है 100 और उसका कंप्लीट ड्यूरेशन है 3 आवर्स का, ठीक है, कंबाइंड मिलाते हुए। और आपको जो सब्जेक्ट रिलेटेड टॉपिक करेंगे, जैसे अगर आपको डोमेन है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, तो उसमें से आपको 100 क्वेश्चन इंडिविजुअली पूछे जाएंगे जिसका 100 मार्क्स रहने वाला है। दैट मीन्स आप देख सकते हो कि जो आपको नॉन टेक्निकल है वो इक्वल मार्क्स का वेटेज है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको जो 200 क्वेश्चन में से सिर्फ 180 क्वेश्चन टेक्निकल के और 20 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के, तो आपको 100 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन में आपको किस तरीके से जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, जनरल साइंस, ठीक है, और कंप्यूटर नॉलेज प्लस जनरल मैथ आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना होगा, कौन से सेशन जो इंपॉर्टेंट है आपके हर एक एग्जामिनेशन के लिए वो देखने होंगे, आपको मैं बताने वाला हूँ। ये देखिए, ये जो पेपर आज के सेशन में जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, हम लोग एनालाइज करके ही आपको बता रहे हैं कि कौन से सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहने वाले। सबसे पहले अगर हम लोग कंप्यूटर के क्वेश्चन की बात कर रहे होंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमने 2 सेशन अपलोड करके रखे थे, 2 मैराथन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, आपको ऐसा नहीं बोलूँगा कि सबसे पहले ही सेशन जाके देखिएगा। अब मैं आपको सबसे पहले तो ये रिकमेंड करूँगा कि जिस तरीके से क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने वाले उसको आप देख लोगे तो उसके बाद आप खुद रियलाइज़ करोगे कि हमारा जो कंप्यूटर अवेयरनेस का सेकंड सेशन है, इसका पार्ट 2, ठीक है, इसका जो पार्ट 2 है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एमपी सब इंजीनियर के एग्जामिनेशन के लिए। क्योंकि जो प्रीवियसली आपको क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। तो ये दोनों भी सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हमारे कोचिफाई के यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जो भी मैंने सेशन आज के सेशन में डिस्कस करने वाला हूँ उसकी जो सारी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, उसको कहीं पे भी स्किप नहीं करना। ईच एंड एवरी आपको वीडियो जाके डिटेल में देखना हो विदाउट एनी स्किपिंग, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो आप एक काम कीजिएगा, जो आपका कंप्यूटर अवेयरनेस अगर वीक हो तो ये फर्स्ट सेशन जाके देख लीजिए, जिससे आपका फंडामेंटल जो है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में जो आज के एग्जामिनेशन में सब इंजीनियर के एग्जामिनेशन में जो प्रीवियसली क्वेश्चन पूछे गए थे वो काफ़ी ज़्यादा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और शॉर्टकट की से आपको पूछे गए थे, इसलिए आपको ये सेशन जाके देखना होगा। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको देखने के बाद यहाँ पे जाके देख सकते हो। अगर आपने इसको जाके देख लिया ऑलरेडी तो आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं हमारे सेकंड पार्ट के ऊपर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके हर एक एग्जामिनेशन के लिए, ओके। और अगर आपने इसको देख लिया होगा तो उसको देखने के बाद जो आपको रिवीजन के लिए आपको ई बुक चाहिए होगा तो ई बुक भी इसका 15 रुपीज़ में अवेलेबल है। कंबाइंड ई बुक इसका अवेलेबल है, जिसमें हमने मदरबोर्ड का जो कंटेंट है वो भी इंक्लूड करके रखा था, ठीक है। उसके बाद में हमने एडिशनली इसमें इंक्लूड करके रखा है, वो अगर आपने नहीं पढ़ा हो, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी हमारा बन चुका था। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में हमने कुछ महीनों के बाद में इसका ई बुक को फ्रेम करके बताया आपको, और इसमें हमने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड किए, उसको आपके जाकर गो थ्रू करना होगा, ठीक है। ये कंबाइंड इसका जो ई बुक का प्राइस है दोनों भी सेशंस का मिलाता है 15 रुपीज़ का है। दोनों भी, ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट 15 रुपीज़ में आपको 1 ईयर के वैलिडिटी के साथ में हमारे कोचिफाई के एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसको डाउनलोड करके आप स्टडी मटेरियल के टैब में ओपन करिएगा तो आपको ये ई बुक जो है कंप्यूटर अवेयरनेस का आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ जो है कि आपको जो कंप्यूटर अवेयरनेस में जो प्रिपरेशन करना है वो कौन से टॉपिक से मेजरली करना होगा, वो तो मैं आज के सेशन में बताने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आपका जीके का सेशन है, जिस तरीके से हमने प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज किया, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो हमारा फर्स्ट जो हमारा ई बुक है, ठीक है, ये नॉन टेक्निकल ई बुक है, इसमें से काफ़ी मेजरली टॉपिक्स आपको पूछे गए, जहाँ पे आपने स्टैटिक जीके, देन हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, आर्ट एंड कल्चर और स्पोर्ट्स के सारे इंपॉर्टेंट मेजर टॉपिक जो हर एक एग्जामिनेशन में पूछे थे वो हमने कवर किया। और उसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने के भी मिलेंगे। अगर आपने इसको नहीं परचेस किया तो आप परचेस कर सकते हो। इसका भी वैलिडिटी 1 ईयर है गाइस। और इसमें आप क्या करें, आपके लिए मैं स्पेशली एक फ्लैट 40 करके कूपन लगा दे रहा हूँ। आपको सिर्फ बुक जो है वो 60 रुपीज़ में मिल जाएगा इस कूपन कोड को लगाने के बाद, ठीक है। उसी के साथ आपको नॉन टेक्निकल का जो मैराथन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका फ्री वीडियो यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोड है, नॉन टेक्निकल मैराथन। ये एडवांस वर्जन है इस पहले वाले सेशन का,
ठीक है, पहले वाले इस ई बुक का, तो इसको भी आप जाके देख सकते हो, और आपने देख लिया होगा तो इसका ई बुक भी आप रिवाइज कर सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके दोनों भी ई बुक जो है आपके एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका जो मैथ्स की मैराथन है, आपने देखा होगा सबसे स्टार्टिंग में यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका जनरल मैथ है ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है आता है। आपको ऑलमोस्ट 10+ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे जनरल मैथ से पूछे जाते हैं, इसलिए हमने काफ़ी दिनों से हमने आपको रिकमेंड करके रखा है कि हमारा जो मैथ्स मैराथन है इसको कंप्लीटली गो थ्रू करके रखिएगा। एक जो है वो 3 आवर का एक कंप्लीट मैराथन है गाइस। इसमें हमने आप देख सकते हो नंबर सीरीज, स्क्वायर रूट से लेके सारी चीज़ें, PNC, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस स्पीड, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपके हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए जो काम में आते हैं वो हमने कवर करके रखे हैं। इसको आप जाके गो थ्रू कर लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मैं आपको अभी से एश्योरिटी बता रहा हूँ। ये हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर अपलोडेड है। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं मिल रहा होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। अभी आपको हमारे चैनल कोचिफाई को सब्सक्राइब करना होगा, सो दैट आपको इसी तरीके से अपडेट मिलते रहेगा, ठीक है। अगर आपको उसका ई बुक भी चाहिए तो ई बुक भी हमारे कोचिफाई के एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि हिंदी के लिए, ठीक है। हिंदी काफ़ी एक मेजर रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन के लिए। हम लोग काफ़ी टेकन फॉर ग्रांटेड धरते हैं, ठीक है। हमारे जो हिंदी का जो पोर्शन रहता है उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट है कि आपको हिंदी का जो ग्रामर है अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो। अभी रिसेंटली कुछ ही दिनों पहले हमने हिंदी की जो महामैराथन है ये हमने अपलोड करके रखी है, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस आपके हर एक एग्जामिनेशन के लिए, जैसे कि UPPCL, DSSB, UPRUNL और सारे एग्जामिनेशन के लिए जहाँ पे आपको हिंदी पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैंने टॉपिक मेंशन करके रखे, वो आप पढ़ सकते हो, जैसे कि संज्ञा हो गया, सर्वनाम, विशेष क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्ण, कारक, काल, विराम चिन्ह, लिंग हो गया, अलंकार, समास, वाक्य, वचन संधि, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची शब्द हो गया, लोकोक्तियाँ, विलोम शब्द हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और भी कई इंपॉर्टेंट। ये आपको एक ही क्लास में संपूर्ण हिंदी जो है वो आपको समझने को मिलेगा। और काफ़ी ऐसा नहीं कि हमने मैराथन लिया तो क्लास में काफ़ी टॉपिक स्किप हो जाएंगे। काफ़ी टू द पॉइंट और इन डेप्थ क्वेश्चंस हमने इसमें कवर किए। क्वेश्चंस प्लस हमने यहाँ पे थियरी जो है आपको पढ़ाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है, तो आप इसको भी जाके देख सकते हो। अगर आपने इसको देख लिया होगा तो इसका ई बुक भी आप रिवाइज कर सकते हो, सिर्फ 15 रुपीज़ में अवेलेबल है। इसका भी वैलिडिटी 1 ईयर है गाइस। हमारे कोचिफाई के एप्लीकेशन के ऊपर आपको ये भी मिल जाएगा, इसको आप जाके अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इसको ऑलरेडी देख लिया और ऑलरेडी इसको परचेस कर लिया। अगर आपने नहीं किया तो अभी आप जाके कर सकते हो, या फिर अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो देख लो तो आप इसको सबसे पहले तो वीडियो देख लीजिएगा अच्छी तरीके से, ये यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। नेक्स्ट आप इसका ई बुक जो है वो रिवीजन के लिए ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपको बता दूँ, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हो, उसको आप रेगुलरली फॉलो करते हो, तो आपको मैं जो 2 इंपॉर्टेंट कोर्सेज हमने अपलोड करके रखे थे, जो 4-in-1 स्पेशल कोर्स हो गया और JEE क्रैकर कोर्स हो गया। अगर आपने इसको नहीं अवेल किया होगा तो आप जाके ले सकते हो। इसके इंपॉर्टेंट कूपन कोड जो है यहाँ पे फ्लैट 40 और JEE 50 भी हमने आपको मेंशन करके रखे। हमारे दोनों भी एप्लीकेशंस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। इंपॉर्टेंट है, जाके देख लीजिएगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हो तो आपके लिए दोनों भी इंपॉर्टेंट कोर्स है, ठीक है। सारे एग्जामिनेशन के लिए आपको काम में आने वाले हैं, ठीक है। इसका भी वैलिडिटी गाइस 1 ईयर है। तो दोनों भी एप्लीकेशंस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। स्पेसिफिकली मैंने आपको जो नॉन टेक्निकल की प्रिपरेशन के लिए बताया था उसको तो आपको अच्छी तरीके से फॉलो करना होगा, ठीक है। अभी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं। देखते हैं अभी हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। इन MS Word 2010 द शॉर्टकट की टू अंडू परफॉर्मेंसेज। मैं आपको यहाँ पे हिंदी में ऑलरेडी मेंशन करके रखा है, ठीक है, बट आपको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में 2010 के वेरिएंट में वर्जन में शॉर्टकट कीज जो अंडू करने के लिए परफॉर्मेंस को कौन सी होती है, ठीक है। अंडू करना और रीडू करना, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, अंडू करना मतलब क्या होता है, ठीक है, कि हमने जो भी स्टेप किए नेक्स्ट उसको हमने कट करके प्रीवियसली स्टेप पे आना है, तो हम लोग उसके लिए Ctrl+Z कमांड का इस्तेमाल करते हैं। ये होती है हमारी शॉर्टकट की। आपको पता होगा कंट्रोल ये कमांड की हमारे पास में की अवेलेबल रहती है हमारे कीबोर्ड पे, प्लस अगर हम लोग Z की प्रेस करते हैं तो जो भी हमने स्टेप किए, जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि परफॉर्मेंस, ठीक है, FA, तो PRFA लिख लिया हमने, तो ठीक है। तो PRFA इसको A को कट करना होगा, या फिर हमें कुछ यहाँ पे हम लोग बैक स्पेस भी दबा सकते हैं। लेकिन अब अगर हमने कोई भी टास्क कर लिया, ठीक है, कोई भी हमने मॉडिफिकेशन किया तो हमें उसको एडिट करना होगा और फिर से हमें बैक स्टेप पे आना होगा, तो हम लोग Ctrl+Z के बटन दबाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से रीडू का भी ऑप्शन रहता है Ctrl+Y करके, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोम स्टैंड्स फॉर। ये जो रोम स्टैंड्स फॉर हमने क्वेश्चन मेंशन करके रखा है, ये हमारा जो फर्स्ट मैराथन है उसमें आपको अच्छी तरीके से पढ़ाने को मिल जाएगा, ठीक है, देखने को मिल जाएगा। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, वो होता है रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे आपको सिर्फ फुल फॉर्म पूछा गया, ठीक है। और अगर आपको ऐसा पूछा गया कि रोम कौन सी मेमोरी होती है, ठीक है, तो रोम होती है हमारी नॉन वोलाटाइल मेमोरी। नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या होता है कि अगर आपने सिस्टम को ऑफ कर दिया फिर भी हमारा डेटा रिटेन रहता है हमारे सिस्टम में, ठीक है, वो डेटा इरेज नहीं होता। और रैम जैसे कि हो गया, ठीक है, आपने देखा होगा कंप्यूटर के अंदर में जो रैम रहती है उसके अंदर का जो डेटा रहता है जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है तब तक ही रहता है। अगर एक बार आपने उसको ऑफ कर दिया और फिर से आपने ऑन
किया तो वो डेटा वो इरेज हो जाता है, ठीक है, इसलिए हम लोग उसको कहते हैं वोलाटाइल मेमोरी। आपके जो चार्ट है मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है मैराथन में, उसको आप जाके अच्छी तरीके से गो थ्रू कर लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द फॉर्मूला बार प्रेजेंट इन MS वर्ड 2010, ठीक है, MS वर्ड के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2010 के अंदर फॉर्मूला बार कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान में रखना होगा कि इस तरीके से कंफ्यूजिंग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। MS वर्ड 2010 में जो है फॉर्मूला बार प्रेजेंट ही नहीं होता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। और मैं अभी इस क्वेश्चन से आपको मेंशन कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन के बाद से आपको जो सेकंड हमारा मैराथन है कंप्यूटर अवेयरनेस का, वो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से ही काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले। हमने सारे क्वेश्चंस को कंबाइन करके रखा है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना होगा, देयर इज नो फॉर्मूला बार इन MS वर्ड। ये कहाँ पे रहता है? एक्सेल के अंदर, ठीक है, एक्सेल के अंदर ये रहता है। तो ऑप्शन 2 उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द फाइल नेम अपीयर्स ऑन द MS वर्ड विंडो। MS वर्ड विंडो के अंदर जो फाइल नेम है कहाँ पे अपीयर होता है, ठीक है, ठीक है, तो वो होता है हमारे टाइटल बार के ऊपर, जो सबसे ऊपर का बार रहता है उसको हम लोग कहते हैं टाइटल बार, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं टाइटल बार। तो कोई भी फाइल नेम है, मान लो ABC, ठीक है, .doc हो गया, ठीक है, या फिर .word या फिर कोई भी, जैसे अगर हमारा MS वर्ड का है, ठीक है, तो .doc का इसका एक्सटेंशन रहेगा, तो जो टाइटल रहेगा, ठीक है, वहाँ पे उसका नाम अपीयर होगा। तो ऑप्शन A इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइटल बार कहाँ पे रहता है? टॉप ऑफ द वर्ड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम द गिवन केमिकल फॉर्मूला H2O वेयर डज 2 अपीयर्स टू बी इन MS वर्ड 2007, ठीक है, H2O, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया कि 2 कहाँ पे अपीयर हो रहा है, ठीक है। ये देखिए, अगर हमारा H है, यहाँ पे हम लोग 2, देखिए अगर हमें x का स्क्वायर करना होगा तो ये 2 हम लोग यहाँ पे ऊपर लिखते हैं, ठीक है, ऊपर कॉर्नर में, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। लेकिन अगर हमें H2O यहाँ पे जो 2 है यहाँ पे हमने बॉटम कॉर्नर में लिखना होगा तो हम लोग उसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। और अगर आपको सबस्क्रिप्ट करना होगा, ठीक है, तो कंट्रोल प्लस आप प्रेस कर सकते हो, और अगर आपको सुपरस्क्रिप्ट करना होगा तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस आप प्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों भी कंडीशन ध्यान में रखना होगा। अगर कोई भी वर्ड जैसे अगर H स्क्वायर करना होगा, ठीक है, तो 3 स्क्वायर करना होगा तो ये क्या हो गया हमारा सुपरस्क्रिप्ट, मतलब ऊपर, और अगर आपको H के नीचे अगर ऐसे 2 लिखना होगा तो ये हो जाता है हमारा सबस्क्रिप्ट, ठीक है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। इसमें से कौन सा जो एलिमेंट है वो या फिर मीडियम है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है? तो वो होता है हमारा हार्ड ड्राइव, ओके। हार्ड ड्राइव में भी आपको आजकल काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस मिल रहे होंगे, ठीक है। पहला तो रहता है HDD, उसका फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। दूसरा रहता है SSD आजकल नए ज़माने की टेक्नोलॉजी है जिसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं रहता, कोई भी मूविंग डिस्क नहीं रहती, ठीक है। इसमें हालांकि HDD में मूविंग डिस्क रहती है, इसलिए इसकी स्पीड जो है वो भी स्लो रहती है, ठीक है। बट SSD हमारे पास में सॉलिड स्टेट ड्राइव सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी रहती है, ठीक है, और ये काफ़ी एडवांस रहती है और काफ़ी फास्ट रहती है, ठीक है। तो हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पेज बॉर्डर सेटिंग इन MS वर्ड 2010। 2010 के अंदर जो MS वर्ड का वेरिएंट था उसमें कौन सा पेज बॉर्डर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा, बॉक्स भी एक पेज बॉर्डर है, 3D शैडो भी आता है, बट पिक्यूलियर जो है वो इसके अंदर कोई भी पेज बॉर्डर सेटिंग नहीं है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका 3। एक चीज़ आपको बता दो, अगर आपके पास कंप्यूटर है या फिर अगर आपके पास लैपटॉप है, ठीक है, और अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का कोई भी सूट है, दैट मीन्स 2007 हो गया, 2010 हो गया, ठीक है, 16 हो गया, या फिर अगर आपके पास कोई भी लेटेस्ट ऑफिस वर्ड है, तो एक बार इस एग्जामिनेशन को जाने से पहले आपके सारे, जैसे एक्सेल हो गया, ठीक है, वर्ड हो गया, ठीक है, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो गया, उसके अंदर के जो टैब्स रहते हैं ऊपर ऊपर, मैंने आपको पढ़ाया भी है सेकंड सेशन में, सेकंड मैराथन में, उसके टैब के अंदर कौन से एलिमेंट रहते हैं, ठीक है, उसके अंदर की सेटिंग सिर्फ एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, सो दैट आपको याद आ जाएगा कि ये कौन सा फंक्शन कहाँ पे। आप इसी में देख सकते हो कि पेज बॉर्डर कहाँ पे, इसमें से पेज बॉर्डर कौन सा नहीं है, ठीक है। अगर आपको बाकी चीज़ें पता रहती तो आप इसलिए इसका करेक्ट आंसर मार्क कर सकते थे। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS Excel 2010 स्पार्कलाइन कैन बी एक्सेस फ्रॉम, ठीक है। जो स्पार्कलाइंस रहती है MS Excel के अंदर, ये कहाँ पे एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। ये रहता है हमारा इंसर्ट टैब के। ये जो टैब्स है जैसे एनालाइज है, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, ठीक है, ये जो टैब्स रहते हैं ये एक्सेल के अंदर इंक्लूडेड रहते हैं। तो जो स्पार्कलाइन है ये कहाँ से एक्सेस की जा सकती है? इंसर्ट टैब के थ्रू। ऑप्शन A इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन MS Excel 2007 वेयर यू कैन फाइंड द चार्ट ग्रुप। ये चार्ट ग्रुप जो आता है, ठीक है, टैब्स के अंदर कौन से टैब में आता है, ठीक है। तो MS Excel 2007 की बात कर रहे हैं तो ये जो आता है हमारे पास
और हमारे इंसर्ट टैब के अंदर यहाँ पे देख मेंशन भी करके रखा है मैंने, ये हो गया इंसर्ट टैब, ठीक है। इंसर्ट टैब के अंदर आपको कहाँ पे मिल रहा है, चार्ट्स ग्रुप, ये हो गया हमारा चार्ट्स ग्रुप। आप देख सकते हो इसमें आप डिफरेंट चार्ट, जैसे हिस्टोग्राम हो गया, ठीक है, पाई चार्ट वगैरह हो गया, ठीक है, या फिर अगर आप बार ग्राफ अगर आपको प्लॉट करना होगा तो ये चार्ट का जो ग्रुप है, ठीक है, कंप्लीट आप देख सकते हो, पिवट चार्ट वगैरह ये आता है हमारे इंसर्ट टैब के अंदर। ओके, तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको बताया था अगर सेकंड सेशन आपको अच्छी तरीके से देख लोगे, अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको सेकंड सेशन को सबसे पहले जाके देख लीजिएगा, सो दैट आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो है, ठीक है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से ही उन्होंने पूछे प्रीवियसली। हमें इस साल नहीं पता कि हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन आपको फॉर अ सेफर साइड मैं बता देता हूँ कि सेशन 1 जो है, ठीक है, फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन ये आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना होगा। और कितने स्टूडेंट चाहते हैं कि एमपी सब बिजनेस के लिए मैं कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन या फिर आपको टेस्ट प्रोवाइड करो, तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो गाइस, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, एमएस एक्सेल के अंदर चार्ट्स ग्रुप जो रहता है वो इंसर्ट टैब के अंदर रहता है। मैंने हर एक टैब यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया कि कौन से टैब में क्या क्या ग्रुप्स रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे इलस्ट्रेशन हो गया, टेबल्स हो गया, एडेंस हो गया और चार्ट, ये कौन से इसमें रहते हैं इंसर्ट के टैब के अंदर। ओके, देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एमएस एक्सेल 2010 द शॉर्टकट की टू अप्लाई और रिमूव बोल्ड फॉर्मेटिंग, ठीक है, बोल्ड फॉर्मेटिंग को जैसे अगर हमने यहाँ पे लिखा स्मॉल बी में, और ये हो गया हमारा बोल्ड फॉर्मेटिंग, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया और ये हो गया हमारा बोल्ड। तो एक्सेल के अंदर हमें इसको कौन सी शॉर्टकट किट से हम लोग इसको बोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो उसका Ctrl+2 अगर हम लोग ये शॉर्टकट की प्रेस करते हैं तो एमएस एक्सेल के अंदर, हालांकि हम लोग Ctrl+B भी प्रेस करते हैं, ठीक है, तो जनरली हमारे वर्ड के अंदर आ जाता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेल में पूछा गया और यहाँ पे ऑप्शन गलत है, ऑप्शन हमारे पास डिफरेंट है, इसलिए आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, तो ध्यान में रखना होगा Ctrl+2 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एमएस एक्सेल 2007 टू रिमूव द आउटलाइनिंग फ्रॉम योर वर्कशीट चूज द डैश ऑप्शन फ्रॉम द सब मेन्यू अंडर द अनग्रुप बटन। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अगर एमएस एक्सेल 2007 के अंदर अगर हमें आउटलाइनिंग निकालना होगा वर्कशीट के अंदर, जो वर्कशीट की आउटलाइनिंग रहती है, ठीक है, तो क्या हमें कमांड चूज करनी पड़ेगी, हमें चूज करना पड़ेगा क्लियर आउटलाइन, ठीक है, क्लियर आउटलाइन ऑप्शन चूज करना पड़ेगा हमें सब मेन्यू में अनग्रुप बटन के अंदर, ठीक है, तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। आप देख सकते हो काफ़ी डिटेल है, मैं आपको ये भी बोल दूँ कि IBPS जो आपका कवर कराता है, ठीक है, IBPS जो क्वेश्चंस को कवर कर रहे थे उससे भी काफ़ी इन डेप्थ उन्होंने एमएस जो ऑफिस सूट है उसमें से क्वेश्चंस पूछे, तो आपको इसलिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर करनी होगी। टिकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है हर एक एग्जामिनेशन को, अगर आप चाहते हो कि 200 में से अच्छी तरीके से स्कोर करना, आपको ईच एंड एवरी सब्जेक्ट थॉरली पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एमएस एक्सेल 2007 टू ट्रेस एरर एंड शो द सेल्स दैट आर रेफरेंस्ड इन अ फॉर्मूला वी यूज डैश बटन, ठीक है, एमएस एक्सेल 2007 के अंदर। इसीलिए मैं आपको बता दूं सेकंड सेशन आप तो सबसे पहले तो आप जाके देख लीजिएगा। ओके, अगर आप इस वीडियो को स्किप करके उस सेशन को जाके देख के फिर से आप इस वीडियो पे जंप करते तो वो काफ़ी अच्छी बात रहेगी, क्योंकि आप खुद आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकोगे, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छा सजेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, सो दैट आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है, और आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो कंटिन्यूसली तो उसमें तो आपको मैं इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, लेकिन अगर आप उस वीडियो को अगर अच्छी तरीके से देख के आते हो इस वीडियो पे तो आपको अच्छी तरीके से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इन एमएस एक्सेल 2007 टू ट्रेस एरर एंड शो द सेल्स दैट आर रेफरेंस्ड इन अ फॉर्मूला वी यूज डैश बटन। अगर हमें एरर को ट्रेस करना होगा और सेल कौन से फॉर्मूला बार में रेफरेंस किए गए वो अगर हमें पता करना होगा तो हम लोग कौन सी फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, फिर कौन सी बटन यूज़ करते हैं, वो होता है हमारा फॉर्मूला ऑडिटिंग, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला ऑडिटिंग। ये क्या करता है, टू ट्रेस एरर एंड शो द सेल दैट आर रेफरेंस्ड इन अ फॉर्मूला। ओके, तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एमएस वर्ड 2010 डैश शीट हैज इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ एज अ 5.83 बाय 8.27 सेंटीमीटर। कौन सी शीट में, कौन से टाइप ऑफ शीट में उसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो मेंशन की गई 5.83 बाय 8.27 सेंटीमीटर, तो वो है हमारा A5। ओके, ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट आंसर जाएगा, ऑप्शन 2। ओके, और पहली बात तो ये जो है कि यहाँ पे 5.83 बाय 8.27 जो है यहाँ पे सेंटीमीटर में मेंशन नहीं, तो गलत है गाइस, ठीक है। हमने एज इट इज क्वेश्चन आपको मेंशन किया था जहाँ पे आपको उन्होंने क्वेश्चन मेंशन किया था, लेकिन ये गलत है, यहाँ पे इंचेस होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 5.83 सेंटीमीटर बाय 8.27 सेंटीमीटर इज टू लॉन्ग, टू लेस, ठीक है, इट इज टू शॉर्ट फॉर द साइजिंग, एक्चुअल साइजिंग ये इंचेस में होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना होगा, आप इतना भी ध्यान में रख लीजिए 5.8 बाय 8.3 इंचेस, ठीक है, इंचेस में होता है, नॉट इन सेंटीमीटर, तो आपको ये करेक्शन ध्यान में रखना होगा। ओके, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एमएस एक्सेल 2007 यू कैन डिजाइन अ वर्कशीट इन सच अ वे दैट डेटा इज फॉर्मेटेड डिफरेंटली बेस्ड ऑन द वैल्यूज द डेटा अज्यूम एट एनी गिवन टाइम, दिस इज कॉल्ड एज अ। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एमएस एक्सेल 2007 के अंदर हम कोई भी
हम कोई भी जो हमारे वर्कशीट रहते हैं उसको इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं कि वो फॉर्मेट कर सके हम लोग डिफरेंटली, ठीक है। जो भी हम लोग उसको वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं या फिर डेटास प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कोई भी टाइम के अंदर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सिर्फ स्टेटमेंट था और स्टेटमेंट का ही उन्होंने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करके उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन बना लिया। तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी एक फिर से हम लोग ये, ठीक है, अभी हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसका कवर अप हुआ अभी तक, यहाँ पे देख सकते हो। ये मान लो एक फर्स्ट शिफ्ट का हो गया, इससे हम लोग फिर से अभी नेक्स्ट 1 नंबर से शुरू कर रहे हैं। तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि हमारे नेक्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे कंप्यूटर अवेयरनेस के, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको 1 to 14 इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, विच शॉर्टकट की, अभी यहाँ पे आपको जो सेकंड हमारा सेशन था उसमें मैंने आपको शॉर्टकट कीज पढ़ाई थी। तो यहाँ पे हमें सेम क्वेश्चन देखने को मिला कि कौन सी शॉर्टकट की हम लोग यूज़ करते हैं स्पेलिंग चेक करने के लिए एमएस वर्ड 2007 के अंदर, ठीक है। तो वो होता है हमारा Alt+F7, ठीक है। ये जो F7 है, ठीक है, ये होती है हमारी फंक्शन की। अब फंक्शन की कहाँ से कहाँ तक होती है, वो होती है फ्रॉम F1 से लेके F12 तक, ओके। तो जो Alt+F7 है, ठीक है, ये अगर हम लोग प्रेस की करते हैं, ये की प्रेस करते हैं कंबाइंडली, तो हम लोग स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टैब यू नीड टू एक्सेस इन ऑर्डर टू एडिट हेडर और फुटर। हेडर या फिर फुटर को हमें एडिट करने के लिए इसमें से कौन से टैब को हम लोग एक्सेस करते हैं, तो वो होता है हमारा इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर रहता है हेडर और फुटर। काफ़ी कंफ्यूजिंग से ऑप्शन रहते हैं गाइस, आपको मैं अभी से बता देता हूँ। एग्जामिनेशन में इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं आपके। होम टैब हो गया, पेज लेआउट टैब हो गया, डिज़ाइन टैब। हमें काफ़ी बार जो हेडर और फुटर रहता है, हम लोग सारी चीज़ें देख तो लेते हैं कंप्यूटर में, लेकिन हमें कौन से टैब में वो एग्जैक्ट याद नहीं आता, इसलिए आपको इसकी रिवीजन और प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़रूरी है। तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंसर्ट टैब जो है उसके अंदर रहता है हेडर और फुटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एमएस एक्सेल 2010 द शॉर्टकट की टू अप्लाई और रिमूव स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू मतलब क्या होता है, जैसे हमने लिखा, ओके, लाइक यहाँ पे एरर, ये एक वर्ड हो गया, ये नॉर्मल वर्ड है। अगर इसके बीच में से लाइन लाना है तो उसको हम लोग कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। ये होती है स्ट्राइक थ्रू, ठीक है, इस तरीके से कट करना, रिमूव, इस तरीके से। तो हमें स्ट्राइक थ्रू को अगर रिमूव करना होगा या फिर अप्लाई करना होगा, अप्लाई या रिमूव एक ही बटन से होगा, ठीक है। एक बार प्रेस करोगे तो अप्लाई होगा, एक दूसरी बार प्रेस करोगे तो रिमूव हो जाएगा। तो वो कौन सी शॉर्टकट की हम लोग यूज़ करते हैं, उसके लिए Ctrl+5, ठीक है। एक्सेल के अंदर आपको जो कमांड कीज है वो डिफरेंट रहती है, बाकी वर्ड और पीपीटी के अंदर स्लाइटली कुछ कमांड कीज डिफरेंट रहती है, तो आपको वो ध्यान में रखना है। तो Ctrl+5 अगर हम लोग प्रेस करते तो स्ट्राइक थ्रू जो है उसको अप्लाई या फिर रिमूव कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एक्शन Ctrl+V परफॉर्म्स डैश ऑपरेशन है ना एमएस वर्ड 2007, ठीक है। एमएस वर्ड 2007 के अंदर Ctrl+V ऑप्शन जो है, ठीक है, अगर हम ये जो शॉर्टकट की अगर हम लोग प्रेस करते हैं तो उसके कारण क्या होता है, उसके कारण होता है पेस्ट, ठीक है। काफ़ी सिंपल है। अगर यहाँ पे Ctrl+C रहता तो आपको हम लोग क्या कर देते, कॉपी, ठीक है, और Ctrl+V करते तो पेस्ट। काफ़ी कॉमन से ये शॉर्टकट है गाइस, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप नॉर्मली अगर अपलोड करोगे तो Ctrl+V प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं, और Ctrl+C प्रेस करोगे तो कॉपी हो सकता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अमंग द फॉलोइंग विच वन ऑपरेशन इज नॉट परफॉर्म बाय अ पेज लेआउट टैब इन एमएस वर्ड 2010, ठीक है। पेज लेआउट टैब में इसमें से कौन सा ऑपरेशन नहीं परफॉर्म किया जाता है, नॉट की बात की गई यहाँ पे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा इंसर्ट पेज एंड सेक्शन ब्रेक। इंसर्ट पेज और सेक्शन ब्रेक जो है ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जाता है पेज लेआउट टैब में एमएस वर्ड 2010 में, ओके। ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, KB स्टैंड फॉर। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हमारा जो फर्स्ट हमारा मैराथन है उसमें मैंने आपको मेंशन किया था, ठीक है। KB, MB किस तरीके से ध्यान में रखना होगा, ZB, ठीक है, ओके। पीटाबाइट हो गया, योटाबाइट हो गया, इस तरीके से जो हमारे पास मेमोरी यूनिट्स होते हैं, ठीक है, मैंने आपको अच्छी तरीके से पढ़ा है, आपको जाके ज़रूर देखना होगा। तो KB स्टैंड्स फॉर किलोबाइट। काफ़ी सिंपल है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है किलो, ठीक है। किलो बिट नहीं होता, किलो, ये तो ऑप्शन गलत ही है, ठीक है। तो ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन परफॉर्म बाय फॉर्मेट पेंटर इन एमएस वर्ड 2010। ये फॉर्मेट पेंटर का तो काफ़ी बार क्वेश्चन आता ही है, इसको भी इस साल के लिए ध्यान में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क करके रखा हो। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, ये कॉपी करता है सारे फॉर्मेटिंग की फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट एंड अप्लाई करता है अनदर ऑब्जेक्ट पे। मैंने आपको ये भी पढ़ाया था गाइस। मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपने यहाँ पे देख सकते हो कि एक जगह हमने यहाँ पे लिख के रखा है जैसे 1, ठीक है, ये आपने रेड कलर में मेंशन करके रखा है, और आपका जो यहाँ पे फॉन्ट है ये इस तरीके से है, ठीक है। और अगर आपने दूसरे कलर में यहाँ पे अगर हमने लिख के रखा, ठीक है, 2, ठीक है, इसको अगर आपको इस तरीके से रेड कलर और इस तरीके से फॉर्मेटिंग लगाना हो तो आप
कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी का प्रेस करके यहाँ पे कॉपी कर सकते हो और कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करोगे तो आप इसको पेस्ट कर सकते हो। दैट मीन्स आपने क्या किया कि इसका जो स्टाइलिंग है, इसका जो लिखने का लिखावट है, ठीक है, वो आपने दूसरे वर्ड पे कॉपी पेस्ट करके रखा। इसका मतलब है कि कॉपी करता है फॉर्मेटिंग को फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट और अप्लाई करता है दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। वहाँ पे मैंने आपको समझाया भी अच्छी तरीके से। ओके, देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द बेसिक नंबर दैट आर यूज्ड बाइनरी नंबरिकल सिस्टम। मैंने आपको बताया था बाइनरी, इसके लिए भी एक सेशन मेंशन करके रखा था। जो नंबर सिस्टम है, ठीक है, नंबर सिस्टम क्या, उसके अंदर आपको जो डिफरेंट नंबर सिस्टम है, जैसे बाइनरी में आते हैं 0 to 1, ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास में ऑक्टल 0 to हमारे पास 7 आता है, फिर हमारे पास में आता है डेसिमल 0 to हमारे पास 9 आता है, ठीक है, फिर आता है हमारे पास में 0 to जो 15 तक अगर हम लोग हेक्साडेसिमल में करते हैं तो 0 to हमारे पास, तो हमारे पास जो 0 to F तक हम लोग हेक्साडेसिमल में रहता है, ठीक है। हेक्सा का जो बेस रहता है वो रहता है 16, हमारे पास ऑक्टल का बेस रहता है 8, डेसिमल का रहता है बेस 10, और जो बाइनरी नंबर सिस्टम रहता है उसका बेस रहता है 2। तो आपको सारी चीज़ें मैंने पढ़ा के रखी है, मैंने आपको इसका स्क्रीनशॉट भी अभी मेंशन कर देता हूँ। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में पूछा गया कि बाइनरी न्यूमेरिकल सिस्टम में कौन से 2 नंबर्स रहते हैं। एक तो रहता है हमारे पास में 1 और दूसरा रहता है हमारे पास में 0। दैट मीन्स दैट्स इट, 0 या फिर 1 में ही हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम में मेंशन रहता है, ठीक है। 1 मतलब हो गया हमारे पास ऑन कंडीशन, ठीक है, और 0 हो गया हमारे पास ऑफ कंडीशन। ओके, तो आपको ध्यान में रखना होगा ओनली 2 नंबर्स आते हैं 0 1। अगर आपको 2 भी लिखना होगा तो आप 1 0 इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अगर आपको 4 लिखना होगा तो उसमें आप 1 0 0 1 इस तरीके से कॉम्बिनेशन लिखते हैं, 2 to the power 0 2 to the power 1 इस तरीके से कॉम्बिनेशन में। अब मैं आपको एक स्क्रीनशॉट मेंशन करके रखता हूँ, इस वीडियो के बाद उसको जाके जरूर देख लीजिएगा। नंबर सिस्टम में जो भी क्वेश्चन बनेंगे आपको एग्जामिनेशन में उस पॉइंट से आपके क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये जो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख रहे होगे नंबर सिस्टम का, कंप्यूटर अवेयरनेस के काफ़ी मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें मैंने आपको नंबर सिस्टम को बेसिक एक्सप्लेनेशन किया है, कौन से टाइप के नंबर्स होते हैं, किस तरीके से फॉर्म किया जाता है। उसके बाद में मेजरली आपको इस साल डेफिनेटली पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। आपको ऑक्टल टू हेक्सा, बाइनरी टू डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, एनी बेस टू एनी बेस, मतलब कोई भी अगर आप मान लेते हो बाइनरी टू हेक्सा भी करना होगा, हेक्सा टू बाइनरी भी करना होगा, एनी बेस। दैट मीन्स हमारे पास में जो 4 रेडिक्स है जो हमारे पास है, लाइक हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी और देखिए हेक्सा हो गया, ऑक्टल हो गया, डेसिमल और बाइनरी, ये जो 4 टाइप के हमारे पास नंबर सिस्टम्स है, इसमें एनी बेस टू एनी बेस अगर आपको कन्वर्जन नहीं आता होगा तो आप इसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेशन गाइस, आपको स्किप नहीं करना है। एक मार्क्स से, ठीक है, एक मार्क्स से आपका सिलेक्शन बनता है। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऐसे आपको कलेक्ट करना पड़ता है और तभी जाके आपका जो स्कोर है वो बूस्ट होकर आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। अगर आपको एक 2 मार्क्स के लिए अगर आप ऐसा समझ लोगे कि इस तरीके से हमारा अगर 2 से 3 क्वेश्चन भी अगर आपके बनते हैं इसमें से, ठीक है, आप अगर इसको स्किप कर दोगे तो आपका सिलेक्शन उतना ही दूर जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। लेकिन इसलिए आपको मेंशन करके रखा हूँ, अगर आपके पास टाइम है अभी तो इसको अच्छी तरीके से जाके गो थ्रू कर लीजिएगा। 10 से 15 मिनट में आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ज़रूर जाके देख लीजिए, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन MS Word 2007 विच ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन द लाइन एंड पेज ब्रेक अंडर द पेजिनेशन टैब, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, MS Word 2007 के अंदर कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है लाइन एंड पेज ब्रेक का, ठीक है, अंडर द पेजिनेशन टैब, तो वो है हमारे पास में वर्ड कंट्रोल। ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन MS Excel 2007 द टैब कलर, ठीक है, व्हाट डज शीट टैब कलर, ठीक है, ये टैब कलर का शीट क्या काम करता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे शीट पे अगर आपने राइट क्लिक करके रखा तो यहाँ पे टैब कलर को चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो टैब्स आते हैं डिफरेंट उसका कलर आप चेंज कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, टू अप्लाई इफेक्ट ऑन द शीट टैब, ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिकल करने की जरूरत है गाइस। इसमें अगर आपको एक बार आपके पास लैपटॉप या फिर अगर आपके पास कंप्यूटर अरेंज हो जाता है, अगर आपके पास नहीं है, अगर आपके पास है तो काफ़ी अच्छी बात है, उसको एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो दैट आपको अगर प्रैक्टिकल कर लेते हो तो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से लर्न हो जाता है। Next question is question number 11. In MS Excel 2010, dash is used for creating charts and represent numeric data. काफ़ी सिंपल है, हम लोग जो ग्राफिक्स है, ठीक है, यूज़ करते हैं चार्ट्स को क्रिएट करने के लिए और रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर न्यूमेरिकल डेटा को। ओके, ऑप्शन इसके लिए हम लोग करेक्ट आंसर मार्क करेंगे इस फिलहाल इस ऑप्शन में जो अवेलेबल है इसलिए, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन MS Excel 2007, देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चन आप MS Word, MS Excel, PowerPoint से, MS Excel से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको पूछा गया। MS Excel 2007 के अंदर डैश बटन विल डिस्प्ले मेन्यू ऑफ विजुअल स्टाइल दैट कैन बी अप्लाइड टू योर थीम, ठीक है। हम लोग उसको इफेक्ट कर सकते हैं, इफेक्ट बटन भी क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे मेन्यू ऑफ विजुअल
स्टाइल, डिफरेंट कलरफुल स्टाइल्स में आपको ये इफेक्ट वाला जो बटन है वो यहाँ पे अपीयर होगा MS एक्सेल के अंदर। यही हमें बताते हैं डिफरेंट जो हमारे थीम्स रहते हैं या फिर स्टाइल रहते हैं हमारे पर्टिकुलर स्प्रेडशीट को लेते हुए, ठीक है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन MS एक्सेल 2010 विच ऑप्शन विल डिस्प्ले कलर्ड बार दैट आर इंडिकेटिव ऑफ द वैल्यूज इन द सेल, ठीक है। MS एक्सेल 2010 के अंदर कौन सा ऑप्शन डिस्प्ले करेगा कलर्ड बार को जो इंडिकेट करता है हमारे वैल्यू ऑफ द सेल, वो होता है हमारा डेटा बार्स, ठीक है। डेटा बार्स उसको हम लिखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MS एक्सेल का, ठीक है, इस साल भी बन सकता है। तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन MS एक्सेल 2010 वेयर डज द कॉपी कट एंड पेस्ट आइटम गेट्स स्टोर टेम्परेली। अगर आपने कॉपी किया, ठीक है, या फिर कट किया, तो आपने देखा होगा अगर कट किया तो या हमारा जो टेक्स्ट है वो डिसअपियर हो जाता है कुछ थोड़े टाइम के लिए, और दूसरी जगह अगर पेस्ट करते हो तो वहाँ पे वो अपीयर हो जाता है। लेकिन उस दौरान, उस टाइम के बीच में, उस इंटरवल के बीच में या कहाँ पे स्टोर होता है टेम्परेली, वो होता है हमारे क्लिपबोर्ड के अंदर से। ये उसको हम लोग कहते हैं क्लिपबोर्ड। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन MS वर्ड 2010 विच टैब कंसिस्ट ऑफ द ऑप्शन चेंजिंग द बैकग्राउंड कलर ऑफ अ पेज। MS वर्ड के अंदर कौन से टैब के अंदर बैकग्राउंड कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं, वो है हमारा पेज लेआउट टैब। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन MS वर्ड 2010 शॉर्टकट की टू सेव द फाइल इज। अगर हमें MS वर्ड में एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है फाइल को सेव करने के लिए, तो हम लोग Ctrl+S का इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी सिंपल है। Ctrl+Shift+F अगर आप प्रेस करोगे तो सेव एज आपका ऑप्शन खुल सकता है, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना होगा गाइस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा Ctrl+S। अगर आप शॉर्टकट की प्रेस करते हो तो आप फाइल को सेव कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ व्यू ऑप्शन प्रेजेंट इन MS वर्ड 2010। कितने नंबर ऑफ व्यू ऑप्शन प्रेजेंट होता है। मैंने आपको देखा, सिंपल सा क्वेश्चन उन्होंने मेंशन कर रखा है। आपने देखा होगा रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन या फिर ड्राफ्ट। ये जो 5 तरीके के हमारे पास में, जो यहाँ पे 4 आप ध्यान में मत रख लीजिएगा, 5 इसका ऑप्शन 4 है, बट आप लोग काफ़ी बार इस तरीके से ऑप्शन में ध्यान रखें। देयर आर 5 व्यू ऑप्शंस प्रेजेंट इन MS वर्ड 2010। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच बार ऑफ द MS वर्ड द टोटल नंबर ऑफ पेजेस, वर्ड काउंट एंड लैंग्वेज यूज्ड विल अपीयर। काफ़ी सिंपल है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। एक आपने देखा होगा इसमें तरीके से बॉटम में एक पेज रहता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो लैंग्वेज अवेल है, कितने वर्ड्स आपने टाइप कर लिया और कितने पेज पे आप हो, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस, वर्ड काउंट और कौन सी लैंग्वेज है हम लोग यूज़ करें करंटली, वो अपीयर होगा। तो वो होता है हमारा स्टेटस बार। इसी बार को हम लोग कहते हैं स्टेटस बार गाइस, ठीक है। ये जो नीचे बॉटम में बार रहता है यह रहता है हमारा स्टेटस बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिफॉल्ट बुलेट्स आर प्रेजेंट इन MS वर्ड एक्सेप्ट नन। नन को छोड़ के हमारे पास, नन दैट मीन्स कोई भी नहीं, ठीक है, उसको छोड़ के हमारे पास कितने बुलेट्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 7 नंबर ऑफ बुलेट्स रहते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देयर आर 7 बुलेट्स, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश डिस्प्लेस इन्फॉर्मेशन इन अ विजुअल फॉर्म यूजिंग टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स, ठीक है। हमारा मॉनिटर क्या करता है, डिस्प्ले करता है हमारे विजुअल, डिस्प्ले करता है हमारे इन्फॉर्मेशन को विजुअल फॉर्म में यूजिंग टेक्स्ट और ग्राफिक्स में। कीबोर्ड करता है कि कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, CD हमारा एक पेरिफेरल है। ओके, ऑप्शन CD हमारा जो एक स्टोरिंग एलिमेंट है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंग द फॉलोइंग विच वन ऑपरेशन इज नॉट परफॉर्म बाय द इंसर्ट टैब इन MS वर्ड 2010। इंसर्ट टैब के अंदर हम लोग कौन सा ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया। तो है डिफरेंट वे ऑफ व्यूइंग द डॉक्यूमेंट, ठीक है। डिफरेंट व्यू ऑप्शंस हम लोग यहाँ पे नहीं देख सकते। ये इंसर्ट टैब में नहीं होता है, हालांकि व्यू में हम लोग जाके कर सकते हैं। ओके, तो ये इंसर्ट टैब में नहीं होता है, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे इंसर्ट टैब में ही बोला गया, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनपुट डिवाइस। इसमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, सिंपल है गाइज, वो है हमारा स्कैनर। स्कैनर एक हमारा इनपुट डिवाइस है, और मॉनिटर हमारा आउटपुट हो गया, प्रिंटर आउटपुट हो गया, और प्लॉटर भी हमारा। प्लॉटर से हम लोग बड़े लार्ज स्केल में हम लोग प्रिंट आउट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो जो बैनर्स को अगर प्रिंट करना होगा तो प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्कैनर क्या है, हम लोग स्कैन करते हैं डॉक्यूमेंट का। तो ये हो गया हमारा इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस मतलब क्या होता है, जिससे हम लोग हमारे कंप्यूटर को डेटा इनपुट दे रहे हैं। जैसे कि हमारा हो गया माउस, माउस से क्या कर रहे हैं हम लोग इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। कीबोर्ड क्या हो गया हमारा इनपुट हो गया, माइक क्या हो गया हमारा इनपुट डिवाइस हो गया, लेकिन हमारा स्पीकर क्या है, स्पीकर है हमारा आउटपुट डिवाइसेस। ओके, जो फर्स्ट मैराथन है उसमें मैंने आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया, अच्छी तरीके से गो थ्रू कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन MS एक्सेल 2010 द शॉर्टकट की टू अप्लाई और रिमूव द अंडरलाइनिंग इज। MS एक्सेल के अंदर अंडरलाइनिंग को रिमूव या फिर प्रेस अगर अप्लाई करना होगा तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं, वो है हमारा Ctrl+4, ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा, MS एक्सेल में इंपॉर्टेंट है। ओके, next question is in MS Excel 2007 dash will highlight cells that are greater than, less than, between or equal to the values that you can specify in the conditional formatting, ठीक है। तो होता है हमारे पास
हाईलाइट सेल रूल्स। हाईलाइट सेल रूल्स क्या करता है, हाईलाइट करता है हमारे सेल्स को जो ग्रेटर दैन है, लेस दैन, बिटवीन और इक्वल टू द वैल्यूज है, ठीक है, जो हम लोग वैल्यूज को स्पेसिफाई करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के तहत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन MS Excel 2007 द डेट फॉर्मेट कैन बी चेंज फ्रॉम। डेट फॉर्मेट हम लोग कहाँ से चेंज कर सकते हैं MS Excel 2007 के अंदर, वो हम लोग होम टैब के द्वारा चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन MS Excel 2010 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एज अ लार्ज पीस ऑफ पेपर डिवाइडेड इनटू। MS Excel को अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट रहते हैं उसको हम लोग जो ये हम लोग स्प्रेड किस तरीके से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं एज अ लार्ज पीस ऑफ पेपर, उसको हम लोग वाया रोज या फिर कॉलम में स्प्रेड कर सकते हैं। आपने देखा होगा हमारे पास में कॉलम्स रहते हैं डिफरेंट या फिर रोज भी रहते हैं, तो हम उसको पर्टिकुलर जो रोज और कॉलम को सिलेक्ट करके हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद का जो क्वेश्चन नंबर 13 था गाइस वो कैंसिल हो गया था, इसलिए हमने मेंशन नहीं किया। ओके, यहाँ पे भी हमको मैं मेंशन करके रखा हूँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है यह जो 2 है, ठीक है, ये कहाँ पे अपीयर हो रहा है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ये हो रहा है हमारे पास सबस्क्रिप्ट में, ये सुपर स्क्रिप्ट में हो रहा है, ठीक है। सबस्क्रिप्ट में कहा था जैसे हमने H2O देखा था, ये हो गया हमारे पास में सबस्क्रिप्ट, और हमारे पास x स्क्वायर है तो ये हो गया हमारा सुपर स्क्रिप्ट। ओके, ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ध्यान में रख सकते हैं सुपर दैट मीन्स ऊपर, ठीक है, और सबस्क्रिप्ट दैट मीन्स नीचे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये भी हमारा देखिए फर्स्ट से चालू हो रहा है, मतलब हमने शिफ्ट चेंज कर दिया, नेक्स्ट पेपर से हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। टू स्विच बिटवीन 2 और मोर डॉक्यूमेंट्स इन MS वर्ड। MS वर्ड में हमें दो या फिर उससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट में स्विच करना होगा तो हम लोग क्या एक्सेस करेंगे, उसमें हम लोग व्यू टैब को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। व्यू टैब से हम लोग ये चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। तो ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमॉन्ग द फॉलोइंग विच ऑफ द बार इज नॉट प्रेजेंट इन द MS वर्ड 2010। इसके में से जो हमारे पास में 4 बार्स गिवन है, इसमें से कौन सा बार प्रेजेंट नहीं है MS वर्ड 2010 के अंदर, वो हमारे पास में पेज बार, ठीक है। स्क्रॉल बार रहता है, मेन्यू बार रहता है, टूल बार रहता है, बट पेज बार इज नॉट प्रेजेंट इन MS वर्ड 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर एंड डिवाइसेस आर कनेक्टेड टुगेदर इट इज कॉल्ड एज। अगर जहाँ पे हमारे पास में कंप्यूटर्स और डिवाइसेस जो कनेक्टेड रहते हैं, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, उसको हम लोग कहते हैं नेटवर्क, ठीक है। सिंपल है, नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर, एक दूसरे के साथ जुड़े होना डिफरेंट अलग अलग जगह से, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं नेटवर्क। नेटवर्क उसी से तो फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्राम इज MS वर्ड एप्लीकेशन। एक MS वर्ड एप्लीकेशन एक कौन सा प्रोग्राम है, मैंने आपको बताया था, ये एक हमारा वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है गाइस, ठीक है। वर्ड प्रॉम्प्टर नहीं है, वर्ड आर्ट भी नहीं है, मेन फ्रेम प्रोसेसर में एक वर्ड प्रोसेसर है, इसके द्वारा हम लोग वर्ड की प्रोसेसिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ ब्लिंकिंग लाइन अपीयर व्हेन यू ओपन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, आपने देखा होगा कि इस तरीके से यहाँ पे लाइन आती है, ये ब्लिंक करते रहती है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, ये ब्लिंक होते रहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कर्सर, ठीक है, ध्यान में रखना। नॉट एरो की, एंड की, होम की, इट इज नोन एज अ कर्सर। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोडिंग लैंग्वेज यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट फॉर यूज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब इज व्हाट। ठीक है, जो हम लोग कोडिंग लैंग्वेज यूज करते हैं टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स फॉर यूज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, इट इज ऑन द बेस्ड ऑन HTML, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उसका फुल फॉर्म होता है HTML पे हम लोग इसको बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कोडिंग लैंग्वेज भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन MS Excel 2007 विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड अपॉन टू हेल्प यू सॉल्व द प्रॉब्लम। MS Excel 2007 के अंदर कौन सी कमांड को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, सो दैट हम लोग प्रॉब्लम से उसको सॉल्व कर सके, वो होता है हमारा फंक्शन लाइब्रेरी। ओके, ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Next question is in MS Excel 2007 if you click on the dash button the spreadsheet will be outlined automatically। अगर हम लोग ऑटो आउटलाइन के बटन को प्रेस करते हैं तो सारी जो हमारी स्प्रेडशीट है ऑटोमेटिकली आउटलाइन हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन MS Word 2010 हाउ मेनी टाइप ऑफ पेज बॉर्डर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग एक क्वेश्चन हम लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं। पेज बॉर्डर अगर आपको एक्सेप्ट नन पूछा गया तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 4। लेकिन अगर आपको पेज बॉर्डर्स पूछे गए तो हमारे पास में 5 जो है, देखिए 5 पेज बॉर्डर्स प्रेजेंट है। फर्स्ट वन इज अ नन, बॉक्स, शैडो, 3D एंड कस्टम। दीज आर इंक्लूडेड, दीज आर टोटल नंबर ऑफ 5 पेज बॉर्डर प्रेजेंट इन MS Word 2010। MS Word माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 के अंदर 5 टाइप्स ऑफ पेज बॉर्डर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन MS Word 2010 शॉर्टकट की टू प्रिंट प्रीव्यू पेज। प्रिंट प्रीव्यू को शॉर्टकट की हमारा कौन सा है इसमें, तो वो है हमारा कंट्रोल
प्लस अल्ट प्लस आई की, अगर कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस आई की प्रेस करते हैं तो हमारे पास प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन हमारा खुल जाता है। ये शॉर्टकट की है, तो आपको सारी शॉर्टकट कीज ध्यान में रखनी होगी। एक बार आप गो थ्रू कर लेते हो और खुद प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको इसमें आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन MS Excel 2007 डैश इज अ फंक्शन फीचर दैट लेट्स यू फिल्टर आउट रोज फ्रॉम द डेटा टेबल। MS Excel 2007 के अंदर हमारा एक ऑटो फिल्टर का एक ऐसा ऑप्शन रहता है, एक फीचर है जो हमारा फिल्टर आउट करता है रोज फ्रॉम डेटा टेबल। ओके, ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन MS Excel 2010 टू इंसर्ट अ कमेंट ऑप्शन वी हैव टू क्लिक द। कमेंट ऑप्शन को क्लिक करने के लिए हमारे पास कौन से टैब में जाना पड़ता है? हमें रिव्यू टैब में जाना पड़ता है। आप देख सकते हो रिव्यू टैब में हमारे पास यहाँ पे कमेंट ऑप्शन है, ठीक है, नई कमेंट को ऐड करने के लिए। तो ये कौन से टैब के तहत रहता है? रिव्यू टैब के अंदर, ठीक है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखिए फिर से हमारा शिफ्ट चेंज हो चुका है। Which key is used to delete a character to its left side of a cursor in MS Word 2010? कौन सी की हम लोग यूज़ करते हैं जो हमारा कोई भी कैरेक्टर है MS Word 2010 में उसको डिलीट करने के लिए? तो वो हमारे पास बैक स्पेस बटन। जैसे आपने लिखा लेफ्ट, ठीक है, टी को कट करना होगा तो आप बैक स्पेस की बटन प्रेस करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप बैक स्पेस की बटन से आप कर सकते हो। ओके, तो ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी वर्कबुक व्यूज आर अवेलेबल इन MS Excel 2007? MS Excel 2007 में कितने वर्कबुक व्यूज अवेलेबल है? तो है हमारे पास नंबर ऑफ 4। देखिए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 4, बट लेकिन कितने वर्कबुक व्यूज अवेलेबल है? वो है टोटल 5। इस ऑप्शन में आप ध्यान में मत रख लीजिएगा, टोटल 5 है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन 4 का आंसर है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप ऑफ सेक्शन ब्रेक्स आर देयर इन MS Word 2010? MS Word 2010 के अंदर कितने सेक्शन ब्रेक्स अवेलेबल है? तो हमारे पास में 4 सेक्शन ब्रेक अवेलेबल है। आप देख सकते हो देयर आर 4 सेक्शन ब्रेक। फर्स्ट वन इज द नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस, इवन पेजेस एंड ऑड पेजेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैन स्टैंड्स फॉर। अभी हमारा वायरलेस से एक हमारे क्वेश्चन पूछा गया था। मैन का स्टैंड जैसे वैन हो गया, ठीक है, लैन हो गया, ये मैंने आपको नेटवर्क टोपोलॉजीज में पढ़ाया था किस तरीके से होता है करके। तो मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। मैं आपको इस सेशन के अंदर इसलिए डिटेल में समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज़ डिटेल में समझा के रखी है, ठीक है। अगर आपका जो रेगुलर सेशंस रहेंगे उसके अंदर हम लोग डिटेल में बाय चार्ट्स और टेबल्स के द्वारा हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर आर द डेटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड व्हेन प्रोसेसर यूजेस देम? डेटा और प्रोग्राम कहाँ पे स्टोर्ड होता है? जहाँ पे जब हमारा प्रोसेसर उसको यूज़ करता है, ठीक है, तो वो होता है हमारे पास मेन मेमोरी के अंदर वो स्टोर होता है। ओके, ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ कीबोर्ड शॉर्टकट बटन या फिर बटन्स टू बी प्रेस फॉर क्रिएटिंग चार्ट फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल्स इन MS Excel 2007? MS Excel 2007 के अंदर अगर हमें कोई भी अगर हमारा चार्ट क्रिएट करना होगा सिलेक्टेड सेल, अगर हम लोग कोई पर्टिकुलर सेल्स को सिलेक्ट करके रखें तो उसमें हमें चार्ट सिलेक्ट करना है, चार्ट अगर हमें बनाना है तो कौन सी बटन का हम लोग शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? तो F11 का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है गाइस। देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एक्सटेंशन फॉर मैक्रो एनेबल्ड MS Excel 2010 टेम्पलेट फाइल? मैक्रो एनेबल्ड Excel 2010 टेम्पलेट फाइल में इसमें से कौन सा एक्सटेंशन है? वो है हमारे पास में XLTM। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मिनिमम जूम लेवल परसेंटेज इन MS Word 2010? मिनिमम जूम परसेंटेज लेवल कितना है MS Word 2010 के अंदर? वो हमारे पास 15% तक हम लोग जा सकते हैं, उसके बिलो नहीं। सॉरी, हम लोग 10% तक जा सकते हैं, उसके बिलो नहीं, ठीक है। ये हमने गलती से ऑप्शन 1 सेलेक्ट करके ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मिनिमम परसेंटेज लेवल है हमारा 10%। ओके, उसी तरीके से आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर जो मिनिमम आपका क्वेश्चन ऐसा बनता है कि मिनिमम आपका जो टेक्स्ट साइज है, ठीक है, टेक्स्ट साइज वो भी आप ध्यान में रखिएगा, मिनिमम और मैक्सिमम, मैंने वो भी आपको पढ़ा है, हम लोग नेक्स्ट सेशन में उसको कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एडिशन ऑफ MS Word? इसमें से कौन सा एक एडिशन नहीं है MS Word का? देखिए आपको एडिशन के ऊपर एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको बता देता हूँ MS Word 2010 भी प्रेजेंट है, 16 भी प्रेजेंट है, 9 भी प्रेजेंट है, उसके बाद 2019 भी प्रेजेंट है, ठीक है, 21 भी है, और उसके बाद आपका जो 365 जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है वो भी आपका प्रेजेंट है, लेकिन 1900 ये प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, एडिशन नहीं कोई भी, इनवैलिड है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्शन कंट्रोल प्लस ओ परफॉर्म्स डैश ऑपरेशन इन MS Word 2007? कंट्रोल प्लस ओ की शॉर्टकट की अगर प्रेस करते हो तो आपका जो फाइल है वो ओपन हो जाता है, ओपन का जो फंक्शन है वो ओपन हो जाता है, ठीक है, ओपन का जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन MS Excel 2010 शॉर्टकट की टू गो टू डायलॉग बॉक्सेस, गो टू डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस G। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफी सारे क्वेश्चन बेसिक से गाइस MS Excel 2010
2010, आई गेस इस साल 2022 के अंदर उन्होंने पेपर पैटर्न चेंज करना चाहिए कि काफ़ी सारे क्वेश्चन MS वर्ड या फिर जो हमारा ऑफिस सूट है उसमें से पूछे गए। लेकिन अगर हम लोग कंप्यूटर अवेयरनेस की अगर बात करें तो काफ़ी डिटेल सिलेबस है, इसलिए आपको मेंशन कर रहा हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको इस साल भी वो सेम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, MS वर्ड से रिलेटेड, इसलिए आपको कंबाइंड सिलेबस को प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो मेरा जो ECGC का जो हमारा सीरीज शुरू करके रखा है उसको फॉलो कर सकते हो, उसमें भी आपको कंप्यूटर अवेयरनेस के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन MS Excel 2010 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज टू रिवर्स द लास्ट कमांड और डिलीट द लास्ट एंट्री दैट यू टाइप, ठीक है। कौन सी कमांड को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, रिवर्स करने के लिए लास्ट कमांड को या फिर डिलीट करने के लिए लास्ट एंट्री को, तो है हमारे पास में Ctrl+Z ऑप्शन। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। Ctrl+Z दैट मीन्स क्या होता है हमारा अंडू, ठीक है, और Ctrl+Y मतलब क्या होता है रीडू, ठीक है, फिर से उसके स्टेप पे वापस आना, ओके, ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन MS Word 2007 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विंडो या फिर ऑर्फन कंट्रोल, ठीक है, विंडो या फिर ऑर्फन कंट्रोल में कौन सा फंक्शन है, उसका फंक्शन क्या है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया। उसका फंक्शन है टू अलाउ यू टू कीप द पैराग्राफ टुगेदर, पैराग्राफ को एक साथ रखने के लिए हमारा ये फंक्शन होता है विंडो या फिर ऑफन कंट्रोल का। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो 14 था, वो कैंसिल हो चुका था बाय एनी मीन्स, वी डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन, ठीक है, बट ये क्वेश्चन नंबर 14 उसका कैंसिल हो चुका था। ये थे गाइस अराउंड 70 क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, अराउंड 70 क्वेश्चन को जो हमने प्रीवियसली सब इंजीनियर के एग्जामिनेशन में देखने को मिले। इसके अलावा आपको अगर कोई भी सेशन की रिक्वायरमेंट होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके रखिए। आपको मैंने इस पेपर को, इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लाने का एक ही मकसद था कि आपको एक अवेयरनेस ला दूं कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे और किस तरीके से आपको इस साल प्रिपेयर करना होगा, सो दैट आप कंप्यूटर को एग्जैक्ट टू द पॉइंट आपको स्मार्ट स्टडी करना होगा, ठीक है, कि एग्जामिनेशन में क्या बन रहा है, क्या एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना होगा। उसी की अवेयरनेस लाने के लिए हमने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस किया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे और सेशन भी आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपको मैंने सेशंस को मेंशन करके रखा है उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जो भी मैंने आपको ई बुक मेंशन किए थे, हमारे दोनों भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम लोग आपको वहाँ पे पुश करके रहते हैं, ठीक है। और जो नॉन टेक्निकल की ई बुक है वो तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हर एक एग्जामिनेशन के लिए। तो आपको आज का सेशन कैसा लगे मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताइएगा। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। हमारे चैनल कोचिफाई को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। जो इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखे वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। कोई भी सेशन की रिक्वायरमेंट है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको काफ़ी इंटरेक्टिव डिस्कशन आपके साथ होते रहता है हमारे पास कंटिन्यूसली। कोई भी रिक्वायरमेंट आती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे।